पाइल्स क्या होते हैं, उसके होने के क्या कारण हैं, इसकी जांच और इलाज कैसे संभव है? नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट लैप्रोस्कोपिक एंड एनोरेक्टल सर्जन। आज हम डिस्कस करेंगे कि पाइल्स क्या होते हैं। पाइल्स आर डायलेटेड एनल कुशन, जो लेट्रिन के रास्ते पर जो एनस होती है वहाँ पर जो वेन्स होती हैं वो डायलेटेड हो जाती हैं, वहाँ की म्यूकोसा बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से पेशेंट को ब्लीडिंग होने लग जाती है। इसको हम पाइल्स बोलते हैं। पाइल्स की ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4। ग्रेड 1 में ओनली ब्लीड, नो प्रोलैप्स। ग्रेड 2 में ब्लीड करता है लेकिन प्रोलैप्स होगा, उसको स्पॉन्टेनियसली रिड्यूस हो जाता है। जब ग्रेड 3 में ब्लीडिंग होगी, फिर प्रोलैप्स होता है, उसको डिजिटली मैनुअली रिड्यूस करना पड़ता है, अंदर पुश करना पड़ता है, तभी जाता है। ग्रेड 4 आर इंटरनो एक्सटर्नल पाइल्स, जिसमें डिजिटली भी रिड्यूस करने के बाद भी रिड्यूस नहीं होता, वो बाहर ही पड़े रहते हैं। तो ये पाइल्स की 4 ग्रेड होती हैं। पाइल्स का डायग्नोसिस कैसे करें? तो पाइल्स के डायग्नोसिस के लिए हिस्ट्री पेशेंट की रेड कलर रहेंगे ड्यूरिंग डिफिकेशन। उसके बाद फिर हम क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं। क्लिनिकली एग्जामिन करने में पर रेक्टल एग्जामिनेशन या डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, हम इंडेक्स फिंगर से एग्जामिन करते हैं कि पाइल्स है या कोई और फिशर है या अदर कोई एनोरेक्टल डिजीजेज है, मैलिग्नेंसी है। उसके बाद हम हमारे पास प्रोक्टोस्कोप होता है, प्रोक्टोस्कोप में से एग्जामिन करते हैं, उससे पाइल्स की ग्रेडिंग का पता चलता है। कोई डाउट होता है तो हम सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी एडवाइज करते हैं। सिग्मोइडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी की ज़रूरत किस में होती है? पेशेंट के अल्टर्ड कलर का ब्लड आ रहा है, कि सब डार्क कलर का ब्लड आ रहा है, स्टूल इसके आता है वैसे भी आ रहा है, और सडन वेट लॉस हो, पेशेंट की उनकी हैबिट जो चेंज हो रही हो, तो उन पेशेंट में, या फैमिली हिस्ट्री है मैलिग्नेंसी की, उनमें हम सिग्मोइडोस्कोपी या फुल कोलोनोस्कोपी, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन डिजीज या मैलिग्नेंसी का डाउट होता है तो उनमें हम कराते हैं। पाइल्स का ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव, मेडिकल और सर्जिकल, इसको 3 ग्रेडिंग में बांटते हैं। कंजर्वेटिव यानी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से, अर्ली स्टेज है पाइल्स की, तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करें और स्टूल सॉफ्टनर देने से रिलीफ मिलता है, तो वो कंजर्वेटिव मेजर होते हैं। इसके अलावा फिर कुछ मेडिसिन आती हैं, वो एंटीमेरोडल मेडिसिन जैसे डायोस्मिन, हेस्पेरिडिन, माइक्रोनाइज फ्लेवोनॉइड्स आते हैं, वो पेशेंट को दिए जाते हैं। कुछ पेशेंट में या अर्ली स्टेज में उसमें रिलीफ मिलता है, लेकिन यदि इतने ज़्यादा हो रखे हैं कि मेडिकल मैनेजमेंट जब फेल हो जाता है तो फिर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट एडवाइज करते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट पाइल्स के बहुत सारे होते हैं, स्क्लेरोथेरेपी, बेंडिंग, इसके अलावा हेमोरेडोपेक्सी, हेमोरेक्टमी, स्टेपल्ड हेमोरेक्टमी, लेज़र हेमोरेडोपेक्सी, तो बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं। ये वो पेशेंट की ग्रेडिंग के हिसाब से, उसकी डिजीज़ के हिसाब से जब हम ट्रीटमेंट एडवाइज करते हैं, तो कोई भी यदि पेशेंट के एनोरेक्टल डिजीजेज है या उसको कोई परेशानी है तो एक बार सर्जन को दिखाना चाहिए। इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, कई बार बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ पेशेंट पाइल्स समझता है उसके कैंसर होते हैं, तो कोई भी एनोरेक्टल डिजीज हो तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और उसको एग्जामिन कराना चाहिए।